वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भोलू नाम का एक गरीब और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उठकर वो जंगल की ओर निकलता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करता। उसका शरीर थक चुका होता, हाथों में छाले पड़ चुके थे और दिन के अंत में पैरों में दर्द इतना होता कि चलना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन भोलू कभी हार नहीं मानता। उसका दिल साफ और ईमानदार था। भोलू हमेशा सोचता कि किसी दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन भोलू जंगल के सबसे घने हिस्से में गया। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी वहां मुश्किल से पहुंचती। वो लकड़ी काटते काटते थक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। हे भगवान, ये जीवन भी कितना कठिन है। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत का फल शायद कभी नहीं मिलेगा। मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ, जंगल में घूमता हूँ और फिर भी दिन के अंत में खाली हाथ घर लौटता हूँ। काश कुछ चमत्कार होता, कुछ ऐसा होता कि मेरे जीवन में खुशियाँ और आराम आ जाते, लेकिन शायद ये सिर्फ सपना ही रहेगा। भोलू की बातों के बीच अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि भोलू चौंक गया। मालिक, डरिए मत। मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। मैं इंसानी भाषा बोल सकता हूँ। मैं राजकुमार का तोता हूँ और तूफान के कारण मैं आपके पास पहुँच गया हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलेंगे? तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो? ये कैसे संभव है? और तुम सच में राजकुमार का तोता हो? हाँ मालिक, कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए गया था। तभी तेज हवाएं चली और तूफान जैसा वातावरण बन गया। मैं आपसे बिछड़ गया और अब आपके पास पहुंच गया हूं। मैं आपका साथी बनना चाहता हूं। आप जो भी मुझे दोगे, मैं उसी में संतोष कर लूंगा। भोलू को तोते की बातें बेहद पसंद आईं। उसने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। वो खुशी से अपने घर की ओर चला। उसका दिल अब उम्मीद से भर गया था। उसे लगा कि अब उसके जीवन में शायद कुछ खुशी और मदद मिल सकती है। घर पहुंचते ही भोलू की पत्नी भाग्यवान ने तोते को देखा और खुश हो गई। अरे भोलू, ये तोता कितना सुंदर और अद्भुत है। तुमने इसे जंगल से कैसे पाया? भाग्यवान, ये कोई आम तोता नहीं है। ये इंसानी भाषा बोल सकता है और इसे देखकर लगता है कि ये हमारे जीवन में किसी तरह का चमत्कार लेकर आया है। आज से ये हमारा साथी होगा और हमारी मदद करेगा। तोता भोलू और भाग्यवान के साथ रहने लगा। अगले दिन से ये दोनों साथ जंगल जाने लगे। भोलू लकड़ियां काटता और तोता उसकी मदद करता। एक दिन भोलू लकड़ी काटते काटते बहुत प्यासा हो गया। हे भगवान, मेरी प्यास और थकान बहुत बढ़ गई है। अगर मैं पानी ना पीऊं तो मर जाऊंगा। मालिक, पास में एक तालाब है। चलिए, मैं आपको वहां ले जाता हूं। भोलू और तोता तालाब पहुंचे। भोलू ने भरपूर पानी पिया और राहत महसूस की। वो अब अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गया। तोते, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में आशा की किरण आई है। मुझे लगता है कि अब शायद मैं खुश रह सकूं और मेहनत के साथ जीवन में कुछ पा सकूं। मालिक, याद रखिए, धैर्य और समझदारी से ही सफलता आती है। जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको सावधान और समझदार रहना होगा। भोलू और तोता घर लौटे। भोलू ने भाग्यवान को सारी बातें बताईं। भोलू का मन अब उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। अगली सुबह भोलू और उसका नया साथी तोता जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हवा ठंडी और नर्म थी और पेड़ों के बीच हल्की धूप छलक रही थी। भोलू का मन उत्साह और हल्की बेचैनी से भरा हुआ था। उसे लगता था कि शायद आज कुछ ऐसा होगा जो उसके जीवन में खुशियां और परिवर्तन लेकर आएगा। तोता, आज जंगल में कदम रखते ही मन में अजीब सा उत्साह है।
लगता है कुछ अद्भुत होने वाला है। कल की तरह आज भी हमें सावधान रहना होगा। इस जंगल में कई रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं। मालिक, हाँ, मैं केवल बोल ही नहीं सकता, बल्कि मैं आपकी सोच और भावना भी समझ सकता हूँ। जंगल में कई रहस्यमय और अद्भुत चीजें हैं। आज जो कुछ होगा वह आपके भाग्य को बदल सकता है। बस ध्यान रखें कि लालच और जल्दबाजी से काम ना लें। भोलू और तोता जंगल में आगे बढ़े। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया जमीन पर धुंधली पड़ी हुई थी। भोलू लकड़ियां काटते हुए और जंगल की तरफ ध्यान देते हुए चल रहा था। अचानक उसने एक अजीब रोशनी देखी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? लगता है कि ये सामान्य रोशनी नहीं है। शायद ये कोई जादुई चीज है। तोता, क्या तुमने ये देखा? मालिक, हाँ, ये किसी जादुई चीज की रोशनी लगती है। हमें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई आम पेड़ या वस्तु नहीं होगी। भोलू और तोता रोशनी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि रोशनी एक गुफा के अंदर से आ रही है। गुफा के प्रवेश द्वार पर अजीब सा चमकता हुआ बर्तन रखा हुआ था। बर्तन की सतह पर गोल गोल पैटर्न और चमक थी, जैसे किसी जादुई शक्ति का संकेत। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? लगता है कि ये सामान्य रोशनी नहीं है। शायद ये कोई जादुई चीज है। तोता, क्या तुमने ये देखा? मालिक, हाँ, ये किसी जादुई चीज की रोशनी लगती है। हमें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई आम पेड़ या वस्तु नहीं होगी। भोलू ने गहरी सांस ली। उसका मन उत्सुकता और थोड़ी भयभीत भावना से भरा हुआ था। उसने बर्तन खोला और अचानक उस बर्तन से एक तेज रोशनी निकली और धीरे धीरे एक विशाल जिन प्रकट हुआ। अरे, तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी सेवा मेरे लिए बाध्य है। मैं तुम्हारे 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूं, पर याद रखो, इन ख्वाहिशों का सही उपयोग करना तुम्हारे जीवन का भाग्य बदल सकता है। तुम जिन हो? क्या ये सच है? मैं अपने जीवन में इतनी बड़ी शक्ति का सामना कर रहा हूं। क्या मैं सच में अपनी 3 ख्वाहिशें मांग सकता हूं? हाँ मलिक, पर सोच समझ कर मांगो। पहली ख्वाहिश क्या होगी? भोलू ने थोड़ी देर सोचते हुए अपने हाथों को आपस में मिलाया। उसके मन में कई विचारों मढ़ रहे थे। गरीबी, थकान और परिवार की चिंता उसे परेशान कर रही थी। हे जिन, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर और हमारा जीवन इतना सुंदर और समृद्ध हो जाए कि कोई भी हमारी हालत पर शक न करे। हमें कोई भुखमरी या चिंता न हो। हमारा घर ऐसा हो जैसे राजा के महल जैसा विशाल और भव्य हो। तुम्हारी ख्वाहिश स्वीकार है मालिक। ये शक्ति मैं अब तुरंत पूरा कर दूंगा। सावधान रहो कि तुम्हारा लालच तुम्हें दुख न दे। जिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भोलू का घर बदल दिया। झोपड़ी अचानक भव्य महल में बदल गई। भोलू और भाग्यवान की आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। भाग्यवान, देखो देखो, ये हमारा घर। ये तो किसी राजा का महल लग रहा है। क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि ये सब सच है? भोलू, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही। ये कैसे संभव हुआ? ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? तोता, क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या ये जिन सच में हमारी मदद कर रहा है? तोता, क्या ये सही है? क्या मुझे अपनी बाकी 2 ख्वाहिशों का सही इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अगर मैं लालच में पड़ गया तो सब नष्ट हो जाएगा? पर मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशों का सही उपयोग करूं तो शायद हमारा जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है। मालिक, हाँ, ये केवल शुरुआत है। अभी और भी अद्भुत और चुनौतीपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। याद रखिए, लालच से बचना और समझदारी से निर्णय लेना तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। भोलू का मन अब थोड़ी राहत और खुशी से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अभी उसके पास 2 और ख्वाहिशें बाकी हैं और उसे ये सोचने की आवश्यकता थी कि उन्हें कैसे बुद्धिमानी से पूरा किया जाए। कहानी कैसी लगी दोस्तों?
कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।